बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान अहमद नसीर एक मरतबा से फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नूर मुक़द्दम कत्ल केस सब वाकिफ़ हैं, बताने की ज़रूरत नहीं, मगर आज मैं आपको ऐसी अपडेट दे रहा हूँ इस केस के हवाले से कि आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, मुल्ज़िम ज़ाकिर जाफ़र ने एतराफ़ी बयान दे दिया है कि भाई मैंने नूर मुक़द्दम को बेदर्दी से कत्ल किया और क़ब्ल अज़ क़त्ल उस पर बहिमाना तशद्दुद किया। जी हाँ नाज़रीन, आपको इस वक्त लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ कि पुलिस की जानिब से अदालत में ये चालान भी पेश करा दिए गए हैं। और यही नहीं, बहुत कुछ, मगर इससे कबल आपको बताता चलूँ कि नए आने वालों से इस वक्त मैं मुखातिब हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली नई लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन से महसूस हो सकें। अब बढ़ते हैं नूर मुक़द्दम कत्ल केस। मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र और उसके बाप ज़ाकिर जाफ़र ने किस तरह से उसका इस कत्ल में साथ दिया। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, एक इंतहाई हैरान कुन इंकशाफ कर रहा हूँ कि आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि भाई ज़ाहिर जाफ़र के बाप ज़ाकिर जाफ़र ने किस तरह से अपने बेटे का इस कत्ल में साथ दिया। मुल्ज़िम का ये कहना है कि भाई कत्ल इसलिए किया गया कि नूर मुक़द्दम जो है वो मुझसे शादी से इनकारी थी और वो शादी करने से इनकार कर रही थी। और डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक जो आज की खबर है, नूर मुक़द्दम से ज़्यादती हुई और फिर उसको कत्ल कर दिया गया। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, ज़्यादती के बाद नूर मुक़द्दम को कत्ल कर दिया गया और फिर यह भी बताया गया कि भाई कत्ल करने के बाद उसका मोबाइल छुपा दिया गया था। और पुलिस की जानिब से अब यह बताया जा रहा है कि भाई जब हमने तफ्तीश की और जब खोज लगाई तो नूर मुक़द्दम का मोबाइल उसी घर की अलमारी से बरामद हुआ। जी हाँ नाज़रीन, अब आपको ये ताज़ा तरीन अपडेट से मैं आगाह कर रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है, इंतहाई एक बारीक बीनी से सोचिएगा और अपने क़ुलूब में वो दर्द और कर्ब तो महसूस कीजिएगा जो बेटी वालों के दिल में, जो बेटी वालों के कल्ब में होता है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि हमें तरबियत करने की ज़रूरत है। किनकी? अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की, अपने बेटों की, ताकि हमारे बेटे ऐसी शक्ल इख्तियार ना करें कि लोग उनको दरिंदा कहने लगें, लोग उनको एक भेड़िया कहने लगें और वो आम शरीफुन नफ्स लोगों को एक भेड़िया नज़र आए। हमें अपने बेटों की ऐसी तरबियत नहीं करनी और हमें अपनी बेटियों की भी ऐसी तरबियत नहीं करनी कि किसी से भी यूं ही मिलने के लिए चली जाएं और अपने वालिदैन से झूठ बोलें। हमें अपनी बेटियों की हरगिज़ कतन ऐसी तरबियत नहीं करनी कि वो अपने वालिदैन से झूठ बोलकर किसी अपने आशना से मुलाकात करने के लिए चले जाएं। अब यह एक सवाल पैदा होता है कि ज़ाकिर जाफ़र इस नूर मुक़द्दम को, अल्लाह इसको गरीक रहमत करे, इसको घर से उठाकर नहीं लेकर गया, ये अपनी मर्जी के साथ गई, ये अपने विल पर गई, अपने विश पर गई। इसको जाने की क्या ज़रूरत थी? हमारे यहाँ शादियों से पहले लड़कियां मोहब्बतें कर बैठती हैं और फिर उन मोहब्बतों का नतीजा आप लोगों के सामने है। मैं मोहब्बत की मुखालिफत नहीं कर रहा, ना मैं मोहब्बत के ख़िलाफ़ हूँ, मगर ये जो भेड़िए जैसे मर्द उभर कर सामने आ जाते हैं, इनकी कमी के लिए बस आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ अपनी माँ बहनों बेटियों से कि अपनी इज़्ज़तों का ख्याल कीजिए। आपकी इज़्ज़तें हमारे पाकिस्तान की इज़्ज़तें हैं, हमारी माँ धरती की इज़्ज़तें हैं। आपकी इज़्ज़तों से हमारे मुल्क पाकिस्तान की इज़्ज़त है। आपकी इज़्ज़तें महफूज रहेंगी तो हमारे मुल्क पाकिस्तान की इज़्ज़त महफूज रहेगी, क्योंकि हमें ये साबित कर देना है कि हमारे मुल्क में औरत दीवार से तो गिर सकती है लेकिन अपने मयार से नहीं गिर सकती, क्योंकि हमारे मुल्क में औरतों का यानी हमारी माओ बहनों बेटियों का ये मयार है कि वो कभी भी अपनी इज़्ज़त पर आंच न आने देंगी। नूर मुक़द्दम उस वक्त तक पैदा होती रहेगी जब तक कि ज़ाकिर जाफ़र जैसे मर्दों को सज़ा न दी जाए। अब मैं हुकूमती इदारों से ये अपील करता हूँ कि जल्द अज जल्द, चूँकि मेरी वीडियो फैलाइए, मेरा पैगाम फैलाइए ताकि ये हुकूमती इदारों तक पहुँच जाए कि जल्द अज जल्द इस ज़ाकिर जाफ़र को फांसी लगाई जाए, जल्द अज जल्द। और अब आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहा हूँ कि मुल्ज़िम ज़ाकिर जाफ़र ने
نور مقدم کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے۔ پہلے تو ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا، لیکن اب یہ مکمل طور پر اعتراف کر چکا ہے، چونکہ تمام ہی گواہان اور ثبوت اس کے خلاف تھے۔ اب اس کا باپ بھی اسی کیس میں مجرم ہو چکا ہے، چونکہ اس کا باپ اگر کچھ لمحات پہلے مدد کرنے والوں کو بھیج دیتا تو شاید نور مقدم کی جان بچ جاتی، لیکن اس کا باپ اس کے ساتھ تھا، اس کا باپ اس کا سہولت کار تھا، اس کا باپ اس کا مددگار تھا، اس کا باپ برابر کا شریک تھا، اس کا باپ بھی قاتل ہے، اس کا باپ بھی قتل میں ملوث تھا۔ چونکہ اگر اس کا باپ وقت پر اپنے بیٹے کو روکنے کی کوشش کرتا تو شاید معاملہ اس نہج تک نہ پہنچتا، مگر جو ہونا تھا سو ہوا۔ اب میں اپنی ملک کے تمام بہن بیٹیوں سے مخاطب ہوں کہ خدا را اپنی عزتوں کا خیال کیجیے۔ آپ کی عزتیں بہت ضروری ہیں، آپ کی عزتوں سے ہمارے ملک پاکستان میں عزت ہے، آپ کی عزتوں سے ہمارے ملک پاکستان کی عزت سلامت ہے۔ آپ جئیں، آپ سلامت رہیں، تا قیامت رہیں، اپنی عزتوں کو محفوظ رکھیں اور محبت سوچ سمجھ کر کیجیے۔ اور آخری بات کہ کسی بھی لڑکے کے کہنے پر کبھی کسی سے ملنے نہ جائیے۔ میں آپ سے دست بستہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ کسی بھی لڑکے کے کہنے پر اس سے ملنے نہ جائیے، کسی سے ملاقات کو نہ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگر آج کا پیغام، آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ اور نوٹیفیکیشن سے محظوظ ہو سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔